मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी कोड MHD 03 के अंतर्गत असाइनमेंट का 9वां प्रश्न देखेंगे, जिसमें क ख ग सभी भागों को सम्मिलित करेंगे। क है पाजेब कहानी में चित्रित मध्य वर्गीय मानसिकता। पाजेब जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी ऊपरी तौर पर तो एक बच्चे जिसका नाम आशुतोष है द्वारा पाजेब चुराने और फिर सच न बोलने की घटना पर आधारित है, लेकिन इसका गहरा उद्देश्य मध्य वर्गीय समाज की संदेहशील, तर्क प्रधान और दंडात्मक मानसिकता को उजागर करना है। कहानी में जब मुन्नी की पाजेब खो जाती है तो घर के सभी वयस्क सदस्य पिता, माँ, बुआ अपने तर्कों और पूर्वाग्रहों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने लगते हैं। सबसे पहला और स्वाभाविक शक घर के नौकर वंशी पर किया जाता है, जो मध्यवर्गीय समाज की वर्ग घृणा को दर्शाता है। जब वहां कुछ नहीं मिलता तो सारा संदेह बच्चे आशुतोष पर केंद्रित हो जाता है। पिता, जो वकील हैं, बच्चे के साथ एक अपराधी की तरह जिरह करते हैं। वे प्रेम और सहानुभूति से उसका मन समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे डरा धमकाकर और लालच देकर सच उगलवाने का प्रयास करते हैं। वे बच्चे के मनोविज्ञान को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। इस प्रक्रिया में आशुतोष इतना डर जाता है कि वह अपनी सहजता और सच्चाई खो बैठता है और फिर वही बोलने लगता है जो उसके पिता सुनना चाहते हैं। यह कहानी दिखाती है कि मध्यवर्गीय मानसिकता बच्चों की कोमल भावना और उनकी दुनिया को समझने में कितनी असफल है। वह हर समस्या को अपने तर्क और संदेह के तराजू पर तोलती है और प्रेम, विश्वास तथा सहानुभूति जैसे मूल्यों को कोई महत्व नहीं देती। अंत में पाजेब का पतंग वाले के पास से मिलना इस पूरी मध्यवर्गीय तर्क प्रणाली को हास्यास्पद और खोखला साबित कर देती है। ख भाग है गोदान में गाय का महत्व। उत्तर है प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि एक बहुआयामी और शक्तिशाली प्रतीक है। इसका महत्व उपन्यास के कथानक, चरित्र और मूल संवेदना में गहराई से व्याप्त है। सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। भारतीय ग्रामीण समाज में गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और मर्यादा का प्रतीक है। होरी के लिए अपने द्वार पर एक गाय का होना उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने का एक स्वप्न है। वह कहता है, द्वार पर गाय बंधी हो तो घर की शोभा बढ़ जाती है। किसान की आर्थिक आकांक्षा का भी प्रतीक। गाय होरी की उस आर्थिक आकांक्षा का प्रतीक है जिसे वह जीवन भर पूरा नहीं कर पाता। वह सोचता है कि गाय होगी तो बच्चों को दूध मिलेगा, घी होगा और वह आर्थिक रूप से थोड़ा सबल हो सकेगा। इस प्रकार गाय उसके अधूरे आर्थिक सपनों का केंद्र बिंदु है और साथ में पारंपरिक धर्म भावना का प्रतीक। होरी एक धर्मभीरू किसान है। उसके लिए गाय की सेवा करना और जीवन के अंत में गाय का दान करना मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। उपन्यास का शीर्षक गोदान इसी धार्मिक भावना को इंगित करता है। संघर्ष और त्रासदी का कारण। विडंबना यह है कि जो गाय होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है, वही उसके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष और त्रासदी का कारण बन जाती है। उसका भाई हीरा ईर्ष्यावश गाय को विष दे देता है और इस घटना के बाद होरी निरंतर कर्ज और मुसीबतों के जाल में फंसता चला जाता है। अगला है व्यवस्था के पाखंड का प्रतीक। उपन्यास का अंत इस प्रतीक को उसकी चरम ऊंचाई पर ले जाता है। जब होरी मर रहा होता है तो पुरोहित दातादीन उसकी पत्नी धनिया से गोदान करने के लिए कहता है। धनिया अपने पास बचे कुछ आने वाले पैसों को पुरोहित के हाथ पर रखते हुए कहती है, यही इनका गोदान है। यह दृश्य उस धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के खोखलेपन और क्रूरता पर एक करारा व्यंग्य है जो जीवित किसान को रोटी नहीं दे सकती
लेकिन मरने पर उसे गोदान की अपेक्षा करती है। इस प्रकार गोदान में गाय एक केंद्रीय प्रतीक है जो किसान की आकांक्षाओं, उसकी मर्यादा, उसके संघर्ष और अंततः उसकी महात्रासदी को एक साथ व्यक्त करता है। गौ भाग है सिक्का बदल गया, कहानी में मानवीय मूल्यों का ह्रास। कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी सिक्का बदल गया भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंधों के विघटन और मानवीय मूल्यों के पतन की एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र शाहनी है, जो पीढ़ियों से उसी गांव में रहती आई है जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते थे, लेकिन विभाजन की इस सांप्रदायिक आग ने सब कुछ बदल दिया है। कहानी में मानवीय मूल्यों का ह्रास कई स्तरों पर दिखाई देता है। इसमें पहला है आत्मीय संबंधों का टूटना। शेरा, जिसे शाहनी ने अपने बेटे की तरह पाला था, आज वही उसके घर से निकालकर कैंप तक पहुंचाने आया है। उसके मन में शाहनी के प्रति पुराना सम्मान तो है, लेकिन सांप्रदायिक माहौल का दबाव उस पर इतना हावी है कि वह उस सम्मान को व्यक्त नहीं कर पाता। उसका यह कहना शाहनी रब तुम्हें सलामत रखे उसके आंतरिक द्वंद्व को दिखाता है, लेकिन वह उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। कृतज्ञता और वफादारी का अंत। शाहनी ने पूरे गांव पर उपकार किए हैं, लेकिन आज उस संकट की घड़ी में कोई भी उसके पक्ष में बोलने या उसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। वर्षों का स्नेह और उपकार सांप्रदायिक घृणा के आगे निरर्थक हो जाता है। लोभ और लालच का उदय। जो लोग कल तक शाहनी के सामने सिर झुकाते थे, आज वे उसकी संपत्ति को हड़प लेने के लिए गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। शेरा की पत्नी का शाहनी के कपड़ों और संदूक पर नजर गड़ाना इसी चारित्रिक पतन का प्रतीक है। अगला है मानवीयता पर सांप्रदायिकता की बीजें। कहानी का शीर्षक सिक्का बदल गया एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये केवल सत्ता परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों के बदलने का भी सूचक है। अब प्रेम, सद्भाव और वफादारी का सिक्का नहीं, बल्कि घृणा, अविश्वास और लूट का सिक्का चल रहा है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे राजनीतिक और सांप्रदायिक उन्माद सदियों पुराने मानवीय संबंधों और मूल्यों को रातों रात नष्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगला जो भाग है त्रिशंकु कहानी का शीर्षक, जिसका उत्तर है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी त्रिशंकु का शीर्षक अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक है। त्रिशंकु पौराणिक कथाओं का एक पात्र है जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन देवताओं और ऋषि के संघर्ष के बीच ना तो वह स्वर्ग जा सका और ना ही धरती पर लौट सका, और बीच में ही लटका रह गया। यह कहानी आधुनिक परिवार में माता पिता की महत्वाकांक्षाओं और बच्चे की भावनाओं के बीच पिसती हुई एक पीढ़ी की त्रिशंकु जैसी स्थिति को दर्शाती है। शीर्षक की सार्थकता। दो पीढ़ियों के बीच की त्रिशंकु स्थिति। कहानी की कथावाचिका तनु अपनी माँ और बेटे के बीच त्रिशंकु की तरह लटकी हुई है। उसकी माँ पुरानी पीढ़ी की प्रतीक है जो पारंपरिक मूल्य और संस्कारों में विश्वास करती है। उसका बेटा नई पीढ़ी का प्रतीक है जो आधुनिक और स्वतंत्र है। तनु इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में स्वयं पिसती रहती है। अभिभावकों की महत्वाकांक्षा का त्रिशंकु। कहानी का केंद्रीय पात्र बेबी, तनु की छोटी बहन, जो वास्तव में शीर्षक की सबसे बड़ी वाहक है। उसके माता पिता उसे अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन बनाते हैं। वे उसे एक आधुनिक और प्रतिभाशाली लड़की के रूप में समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे उसके बचपन, उसकी सहजता और उसकी अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। बेबी ना तो पूरी तरह से एक सामान्य बच्ची रह पाती है और ना ही वह अपने माता पिता के सपनों की आदर्श बच्ची बन पाती है। वह एक त्रिशंकु की तरह दोनों के बीच लटकी रह जाती हैं, जहां उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मध्य वर्गीय दिखावे का त्रिशंकु।
यह कहानी मध्यवर्गीय समाज के उस दिखावे और पाखंड को भी दर्शाती है जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए अपने बच्चों के बचपन को दांव पर लगा देता है। यह समाज ना तो पूरी तरह से पारंपरिक है और ना ही पूरी तरह से आधुनिक, बल्कि यह भी एक त्रिशंकु की स्थिति में है। अतः त्रिशंकु शीर्षक कहानी के केंद्रीय कथ्य यानी आधुनिक परिवार में बदलते मूल्यों, पीढ़ियों के टकराव और अभिभावकों के दबाव में बच्चों की कुंठित होती भावनाओं को सटीकता से व्यक्त करता है। तो आज MSD कोड 0 के तहत सभी असाइनमेंट के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले कोड को हम अब करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।